और वो सारी जिंदगी नीचे दबे रहते हैं। अक्लमंद इंसान है वो कभी जिंदगी में खुद कुछ कर पाते हैं ना किसी को करने देते। तो कैसे हो एवरीवन? इमोशनल कंट्रोल, जितने भी वीडियो देखी हैं, जितनी भी बातें सुनी हैं, वो सारी बातें इमोशनल कंट्रोल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारी बातों को ज़हन से निकाल दो। फोकस करें स्क्रीन के ऊपर और फोकस अपना मेरे पे बना लें, क्योंकि आज की ये वीडियो जिंदगी बदलेगी, जिंदगी नहीं तो दिमाग तो तुम्हारा जरूर बदल देगी। इमोशनल कंट्रोल, सबसे पहले फॉरेक्स बेस्ट है या बाइनरी ट्रेडिंग? फॉरेक्स बेस्ट है या बाइनरी ट्रेडिंग? दोनों बेस्ट हैं या नहीं? भाड़ में गई। दोनों में इमोशनल कंट्रोल होता है। इमोशनल इसमें बाइनरी में है, इमोशनल फॉरेक्स में है, इमोशनल क्रिप्टो में है, स्पॉट में, हर एक चीज में इमोशनल तो है ना। हमने दिमाग को समझाना तो है, उस दिमाग पे काम किस तरह करना है वो ट्रेड लगा के करना है। चलें मैं आपको जरा सादा आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसे ट्रेडिंग का इल्म नहीं है, उसे भी समझ आ जाए। मैं यहाँ पे सबसे पहले, चलो मैं यहाँ पे एक तो $20, अब को तो जो कीजिएगा, कोई भी मार्केट पकड़ लो यार, कोई भी पकड़ लो, यूएसडी पीकेआर पकड़ लो, ठीक है, ओटीसी है, ठीक है, ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ गया, देख लिया, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 लगा दिए। ये लॉस हो या प्रॉफिट हो, इससे इमोशनल कंट्रोल का ताल्लुक। मैंने देखा क्या? कुछ नहीं। मैंने सीखा क्या? कुछ नहीं। बात पहले ही इमोशनल कंट्रोल पे आती है। ये लॉस होती है, प्रॉफिट होती है, मुझसे ताल्लुक ही नहीं है उस बात का। बात इमोशनल कंट्रोल की होनी है, ठीक है। अपने आप को एक दायरे में रखना है हमने, एक दायरे में। ये जो दायरा नहीं है, ये दायरा, इस दायरे से जब आप बाहर जाओगे ना, इस दायरे से जब आप बाहर जाओगे तब जाके ये काम खराब होना है। ट्रेडिंग को जब तक आप एक दायरे में नहीं करोगे, उस दायरे से जैसे ही बाहर जाओगे वो काम खराब है। मैं बताता हूं आपको, मेरी ये ट्रेड 100% लॉस, 100% लॉस है, ये लॉस हो गई है। इसके बाद मैंने चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हुए ही लगा दिए एज अ बिगनर अकॉर्डिंग, आते हुए ही 8 ट्रेडें लगा दी हैं, तो मेरा कैपिटल तकरीबन मान लो 1000 था, ठीक है। मैंने 8 ट्रेडें लगा दी, पीछे बचना क्या है? 900 800 जितना भी बच जाएगा, बच गया। अब मेरा दिमाग मुझे पहला सिग्नल क्या देने वाला है कि ये जो जितना भी लॉस हुआ है ना, इसको रिकवर करने के लिए तुम्हारे पास एक ही हल है, वो हल है ये 50 और यहां पे 1 2 3। अब मेरे दिमाग ने सिग्नल दिया है 1 2 3 ट्रेडें लगा दो। ये ट्रेडें किस वजह से उसने सिग्नल दिया है कि $20 वाली 8 ट्रेडें लॉस हो चुकी हैं। बिगिनर भाई, 8 ट्रेडें 20 वाली लॉस हो गई हैं, 50 वाली 3 लगाओ ताकि वो 20 वाली भी रिकवर हो जाए और 50 वाली भी रिकवर हो जाए। अगर आपने देखा होगा, मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस इमोशनल से खेल रहा हूं। मेरा दिमाग आते हुए कह रहा है कि 8 ट्रेडें लगाओ, आते हुए बस टारगेट हिट होगा तो निकल जाऊंगा, वो हो गई है लॉस। आगे दिमाग कह रहा है बस अब तुमने सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडें लगानी है 50 की, वो प्रॉफिट हो जाएंगी, सारी प्रॉफिट में आ जाएंगी। एनालाइजिंग अब इसमें कुछ नहीं है, मेरा दिमाग मुझसे जो बातें कर रहा है, खानों में कुछ बैठ रही है, मेरा दिमाग क्या मुझसे बात कर रहा है? एनालाइजिंग तो कर ही नहीं रहा ये बंदा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को रिकवर करने में। ये प्रॉफिट हो गया, लेकिन ठीक है, भाड़ में गई। तुम इसको फोकस करो, इसको फोकस करो, जो चीज समझा रहा हूं मैं तुम्हें। इमोशनल इंसान के अंदर पैदा होता है, ठीक है। चलें, मैं तुम्हारा एक और जो झूठा सच है ना, जो तुम्हें लगता है कि ये सच है, वो झूठा सच उसे मैं बनाता हूं। तुम ट्रेड करते हो, मैंने आज ट्रेड की, आज हुआ प्रॉफिट। अगले दिन मैंने जब ट्रेड की तो मेरे पास कोई बैठा था, मेरी फैमिली में कोई बैठा होगा या फिर मेरा कोई दोस्त बैठा होगा, लॉस हो गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों लोगों पे डाल दिया, अपनी फैमिली या दोस्त कोई भी बैठा होगा। अब इस बंदे ने अपना दिमाग देखा ही नहीं है। पहले ये अकेला बैठा था, प्रॉफिट हो गया, भाई तुक्का लगाया था, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तू आज इन दो लोगों के सामने ना भी बैठा होता ना, तो तब भी लॉस होना था, क्योंकि तुक्के कभी कभी प्रॉफिट देते हैं। तो कभी भी किसी के ऊपर मत डालो कि यार वो फलाना बंदा पास बैठा तो लॉस हुआ। ये सारी खेल इमोशनल कंट्रोल की है। तुम फॉरेक्स करते हो, तुम बाइंड्री करते हो, तुम क्रिप्टो करते हो, तुम करते हो ना ट्रेडिंग, तो तुम ट्रेडिंग में, रुक जाओ मैं बताता हूं तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तुमने 10 स्ट्रैटेजी सीख ली हैं। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लेवल्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। यहाँ पे इसको छोड़ो और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे तुमने क्या सीखा है कि भाई मैंने रोजाना का $100 कमाना और निकल जाना, ये सोचा। ये है इमोशनल कंट्रोल। तुम ये सब सीख लेते हो, ये भी सीख ले, इससे नहीं सीख पाते। ये जो इमोशनल है, इंसान जब इमोशनल हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, समझ वो अच्छा, अभी अभी फोकस कीजिएगा। एक इंसान दूसरे इंसान को गाली दे रहा है और जो पहला खड़ा हुआ है वो खामोश खड़ा हुआ है। अब इसको गुस्सा आ रहा है उसकी खामोशी के ऊपर भी, और इसे ये भी गुस्सा आ रहा है ये मुझे कुछ आगे से बोल क्यों नहीं रहा। तो ये भावनाओं में बह गया, अपने गुस्से पे काबू नहीं पा रहा। तो ये ट्रेडिंग है। 100% ट्रेडिंग में ये चीजें होती हैं। अब होती कैसे हैं, ये ब्रोकर भी करवाता है। फोकस कीजिएगा। हमारी ये $20 वाली 1 मिनट में लॉस होगी। ब्रोकर ने बीच में ये देखो 5 सेकंड दिए हुए हैं, 10 सेकंड दिए हुए हैं, ठीक है। अब ब्रोकर ने बीच में दी हुई है, तुम्हारा इमोशनल से भी खेलने का तरीका। ब्रोकर आया है, ब्रोकर ने 5 सेकंड दे दिए, तुम्हारी गुस्से में ये 5 मिनट 1 मिनट वाली लॉस होगी। तुम गुस्से में तकरीबन मैं इसका रिस्क कम कर लूं, $10 का। तुम गुस्से में आके 5 सेकंड में 1-2 ट्रेडिंग लगा दी थी, 2 लगा दी। ये यार ये लॉस हो जाती तो मजेदार थी। चलो पैसे भी समझा देता हूँ। ये तुम्हारी होगी लॉस, तुम 5 सेकंड में फिर बैठ गए। अब ये एक दफा तुम्हारी हो जाती है प्रॉफिट। तुम क्या सोचोगे, यार तुम्हारा दिमाग सिग्नल देने वाला, यार ये 5 सेकंड में तो बड़ा जल्दी प्रॉफिट हो गया, 1 मिनट में मैं कितनी देर बैठा रहा हूं, तो ये प्रॉफिट नहीं जल्दी हुआ। तो यही चीजें हैं इमोशनल कंट्रोल पे काबू रखना। अब फॉरेक्स में अगर तुम 1 घंटे में $20 प्रॉफिट बनाओगे ना, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बड़ा क्या बोलेगा, मनी ट्रेडिंग में तो 5 सेकंड में इतना कुछ बन जाता था, तो तुम फॉरेक्स से भी एग्जिट हो जाओगे। तो यही तुम्हारी नुकसान में तुम्हें लेके जाएगी। इमोशनल कंट्रोल में काबू किस तरह डालना है, अब उस चीज पे बात कर लेते हैं, और मेरे ख्याल में बातें समझ आएंगी आपको। मेरे लिए वो ट्रेडर है जो एंड पे बैठा है, जो चीजें समझ रहा है, जो चीजें सीख रहा है। वरना बैड कमेंट करने वाले तो ऐसे अक्लमंद इंसान है, वो कभी जिंदगी में खुद कुछ कर पाते हैं ना किसी को करने देते हैं। वो बैड कमेंट करके वहां पे जाते हैं, वो कहते हैं हम सच्चे हैं, और वो सारी जिंदगी नीचे दबे रहते हैं। ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना। तवज्जो कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले तुम्हारे पास है जितना भी डॉलर है, $10 वाले भी हैं। अच्छा, $10 वाले तो बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें, $20 वाले तो बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें, $100 वाले आ जाए, क्योंकि $10 तो सर्वाइव भी नहीं कर पाती मार्केट में। $10 बेवकूफी है। $100, एक बंदे के पास $100 है, इजी। तो वो जो कीजिएगा दोस्तों, $100 है इस बंदे के पास, इसने ट्रेड ली है $2 की, एक ले ली प्रॉफिट, दूसरी ले ली प्रॉफिट, तीसरी ले ली प्रॉफिट, चौथी प्रॉफिट, पांचवी प्रॉफिट। बेहतरीन, अच्छा रिजल्ट है। अब इसका माइंड इसको सिग्नल देने वाला है कि आज दिन तेरा है, तो 2-3 और लगा ले। जब आपका दिन जो था ना, वो ये था कि जब लगातार प्रॉफिट होती जा रही थी, जैसे एक छोटी एक लॉस होए, वो दिन आपका नहीं है। आपका दिन जो था वो 10-20 मिनट 1 घंटा जो था वो फाइनल था, तो वो तुम लेके निकल जाओ, ठीक है। जब तुम अच्छे प्रॉफिट के साथ, यार तुम $10 के साथ भी निकल रहे हो, $15 के साथ भी निकल रहे हो, $20 के साथ भी निकल रहे हो, तो मेरी तरफ से $100 वाला बेस्ट ट्रेडर है। अब निकलना कैसे है, जब भी आपको लगे ना कि यार मेरे $100 में से मुझे तकरीबन तकरीबन 20 मिल गया है, या $15 मिल गया है, या $10 मिल गया है, तो वो निकल गया, वो ट्रेडर है। और उससे अगर दूसरे बंदे को, उसने $100 डिपॉजिट किए, उसकी $2 की लॉस, $2 की लॉस, फिर लॉस, फिर लॉस, उसे लगे कि यार मेरे अकाउंट में $90 या $80 रह गया, तो वो निकल जाए, तो मेरे नजर में वो बेस्ट मनी मैनेजमेंट वाला है, इमोशनल कंट्रोल करने वाला वो बेस्ट इंसान है, वो लाइफ से लड़ने वाला है। बात समझ लगी है। देखें प्यारी फैमिली, प्यारे दोस्तों, मेरा काम होता है समझाना, और यहाँ पे मेरा, मैंने हर कोई भी वीडियो देख लो, मैंने हर वीडियो में ये बोला है कि यहाँ पे मैं कोई अपना प्रॉफिट नहीं दिखाने आता। मेरा काम है यहाँ पे तुम्हें एजुकेट करना, फ्री में सिखाना। ओटीसी, दूसरी बात, ओटीसी को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है।
ओटीसी को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। क्यों? नंबर 1 ओटीसी में सबसे पहले 5 सेकंड है जो आपको इमोशनल कंट्रोल पे काबू नहीं करने देंगे, 10 सेकंड है ये भी आपका इमोशनल खराब करेंगे, 30 सेकंड 15 ये आपके इमोशनल खराब करेंगे। दूसरा इस यहाँ पे आप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, हाँ प्रॉफिट भी करोगे लेकिन लॉस भी करोगे। हाँ, ओटीसी में तब करना जब आपको मार्केट में 1 साल हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा रियल मार्केट में ट्रेड करो, ठीक है? रियल मार्केट में मुझे यहाँ पे 5 सेकंड दिखा लो, 10 सेकंड दिखा लो, है ही नहीं है। तुम फ़ायदे में जाओगे, तुम प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर जाओगे, बात समझ लगी है? तो जब भी करना है यहाँ पे रियल मार्केट में करना है और जब रियल मार्केट बंद होगी तो तुम मार्केट से आओगे नहीं, इसके साथ मनी मैनेजमेंट भी फ़ॉलो हो जाएगा, ठीक है? और जो 7 डेज़ खुली रहती है, 24 आवर्स खुली रहती है, तो तुम उसमें कभी इमोशन कंट्रोल ला ही नहीं पाओगे। तो प्यारी फैमिली बात समझ लग गई है? चलो, तो यहाँ पे मैं यूरो जेपीवाई में यहाँ पे तकरीबन मैं एक सॉरी यहाँ पे यहाँ पे 1, 2, 3 4 ट्रेडें मैंने $100 की डाउन डायरेक्शन की ले ली हैं। को ज़रा प्रॉफ़िट भी तो होना चाहिए ना लड़कों, प्रॉफ़िट भी तो होना चाहिए, ठीक है? और यूरो जेपीवाई में भी देखते हैं ज़रा। ठीक है, मार्केट ज़रा अनस्टेबल। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप लाइव मार्केट में बैठे हो ना, तो आप मार्केट में ना बहुत ज़्यादा विज्ञापन बनती देखते हो, जैसे ये, ठीक है? तो उस दिन मार्केट से काम ना किया करो, ट्रेडिंग व्यू खोल लिया करो, यूरो यूएसडी ट्रेडिंग व्यू में देखो कि भाई ये ज़्यादा विज्ञापन उधर बना रही है, इधर बना रही है या नहीं, क्योंकि ब्रोकर ना मैनिपुलेट कर रहा हो, बात समझा करो लड़कों, बात समझा करो, ठीक है? बस ये हमारी ट्रेड का प्रोग्राम ना बढ़ने वाला हो, तो इससे बचाने के लिए हमें यहाँ पे ये इसका है और ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1 मिनट, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 150, ठीक है? सॉरी, चलो $200 ही ठीक है, ठीक है? अब मुझ पे ना डाल देना के लिए भैया आप ज़्यादा क्यों ले रहे हो? मुझे पता है यार मैंने बना लेना है, मैंने मार्केट में टाइम लगाया, मेरे पे ना डालो यार। बस ये भी तो प्रॉफ़िट होने वाली है। मैंने मार्केट में टाइम निकाला है यार, मुझ पे ना डालना। इसमें पंप मारना, हाय, हाय, हाय! ये भी निकल गई तो मज़ा आ जाएगा। 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 बूम! इसका तो प्रोग्राम बढ़ गया। चलो जी, ये हमारी चाह रही हैं। तो आज की जो वीडियो है, उसके बारे में आपने ज़रा दिल से कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी। प्यार आपने अपना दिखाना है इस वीडियो में, ठीक है? क्योंकि देखो मैं अपनी दिल से एनर्जी डालता हूँ इस वीडियो में, ताकि कोई बिगिनर है, कोई प्रोफ़ेशनल है या कोई बंदा पैसा कमाना चाहता है, उसके दिमाग में कोई बात बैठ जाए और वो बात उस पे काम कर जाए और उसे फ़ायदा हो। तो यार या इस ब्रोकर से तुम अगर पैसा ले जाओगे, तो मुझे तो फ़र्क नहीं ना पड़ेगा। मेरे चाचा का ब्रोकर थोड़ी है, तुम ले जाओ। पैसा बनाओ। तो मेरा यही है कि यार इमोशनल कंट्रोल पे काबू डालो और अपना मनी मैनेजमेंट फ़ॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करो, ताकि तुम एक बेस्ट और बेहतरीन ट्रेडर बनो और दुआओं में भाई को भी याद रखो। बाकी ये ट्रेड हमारी प्रॉफ़िट तो हो ही चुकी है, बाकी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद ही आई होगी। कमेंट करके ना अपने दिल का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मुझे ये पता चला जो चीज़ सिखाई है कितने लोगों को पता चली है और जो एंड पे बैठा है वो ज़रा हाज़िरी लगवा के जाइएगा। इंशाल्लाह आपका भाई फ़ॉरेक्स की जल्दी से लाइव भी आएगा फ़ॉरेक्स की ट्रेडिंग के ऊपर और ज़ूम पे आने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।